नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भोगड़ा के यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत। गढ़वाल क्षेत्र के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। आज है गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की सीतोन शिव पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी और इसी कारण यहाँ मनसार का मेला प्रतिवर्ष लगता है। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है और इस ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में यहाँ तपस्या की थी। टिहरी गढ़वाल जिले में लक्ष्मण जी ने किस स्थान पर तपस्या की तो तपोवन। रामायण कालीन बाणासुर का भी राज इसी गढ़वाल क्षेत्र में था और इसकी राजधानी ज्योतिषपुर ज्योति मठ में या जोशी मठ में थी। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ भृगुतुंग, हरिद्वार केदारनाथ का प्राचीन नाम भृगुतुंग तक की यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है। इस पर्व बद्रीनाथ की भी चर्चा की गई है। इसी पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि कुंती और द्रौपदी सहित पांडव यहीं से स्वर्गलोक हो गए थे। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद या कुलिंद और किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। इसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख है। सुबाहु के बाद किस राजा का उल्लेख है तो विराट का, जिसकी राजधानी जौनसार के पास विराटगढ़ी थी। इसी की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कण्वा आश्रम नामक दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। इनमें से कण्वा आश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है। बद्रिकाश्रम और कण्वा आश्रम कहाँ है तो गढ़वाल में है। कण्वा आश्रम में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग है। किस नदी पर है तो मालिनी नदी पर है। महाकवि कालिदास ने अपनी महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर स्थित इस कण्वा आश्रम में ही की थी। वर्तमान में इस कण्वा आश्रम को चौका घाट कहा जाता है। चौका घाट। धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं केदार खंड मंडली शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के अनुरूप केदार खंड को खश प्रदेश का प्रयोज्य कहा गया है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खश जाति के लोग बहुत सशक्त थे। खशों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का प्रचार अधिक हुआ। कुछ विद्वान इन्हें आर्य मानते थे। खशों को कुछ विद्वान क्या मानते थे? आर्य। अब आते हैं कुमाऊं क्षेत्र। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास चंपावत नदी के पूर्व स्थित कच्छप के पीठ की आकृति वाले कांतेश्वर पर्वत, वर्तमान नाम कांडादेव या कानदेव या विष्णु भगवान का कुर्मा अवतार हुआ था। कालांतर में इस पर्वत के नाम पर मानस खंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल संस्कृत शब्द में कहा जाने लगा। कुर्मांचल किस भाषा का शब्द है तो संस्कृत। आगे चलकर यही कुर्मांचल शब्द प्राकृत में कुर्मु और हिंदी में कुमाऊं हो गया। प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्र को ही कुमाऊं कहा जाने लगा, लेकिन आगे चलकर वर्तमान अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर वाले संपूर्ण क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाने लगा। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद को पुराण के मानस खंड में मिलता है। ब्रह्मपुर एवं वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियां निवास करती थी। महाभारत में भी कुर्मांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद तथा खश आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख है। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में इस क्षेत्र में यक्षों के निवास करने की पुष्टि करता है। कुमाऊं क्षेत्र में बेरी नाग, धौल नाग, काली नाग, पिंगल नाग, बासुकी नाग आदि नाग देवताएं के मंदिर प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनमें सबसे जो प्रसिद्ध है वो पिथौरागढ़ का बेरीनाग मंदिर प्रसिद्ध है। अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं के अशकोट और डोडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। बाद की कुमाऊं की जातियों में खश का उल्लेख मिलता है, जो कि बहुत सशक्त थी। इसके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक हुआ। कुमाऊं में किसके समय बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक हुआ तो खश जाति के समय।
अब आता है प्रमुख लेख। राज्य के विभिन्न स्थानों से कई शिलालेख, मंदिर लेख, गुफा भित्ति लेख, ईंट लेख, मूर्ति पीठिका लेख, त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र लेख, मुद्रा लेख के ऐतिहासिक लेख मिले हैं। इसमें सबसे पहले कालशी, लाखामंडल, शिरोली मंडप या माणा आदि स्थानों से शिलालेख मिले हैं। अशोक ने एक अभिलेख अपने राज्य की उत्तरी सीमा में 257 में कालशी, देहरादून के उत्तर टॉन्स और यमुना के संगम पर स्थापित किया। यह लेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। प्रश्न है कि कालसी किस भाषा में है, तो आपकी प्राकृत भाषा में है। किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। किन दो नदियों के संगम पर है, टॉन्स और यमुना के संगम पर है। कब आया, 257 ईसा पूर्व में आया, कालसी देहरादून में। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि उसने राज्य में हर स्थान पर मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसमें लोगों से हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद तथा क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। देहरादून के जौनसार भावर स्थित लाखामंडल से राजकुमार ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज था। किस शिलालेख में कहा गया है, तो यमुना उपत्यका में यादव का राज था, वो था ईश्वरा, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख जो लाखामंडल से प्राप्त होता है। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ, नाला के लेख मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है। देवप्रयाग, वामन गुहा तथा कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख हैं। नैनीताल तथा बाड़वाला, देहरादून से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। देवलगढ़ तथा कोलसारी से प्राप्त मूर्ति पीठिका लेख है। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में दो राजाओं नागपति नाग और अशोक चल के लेख हैं। 6वीं-7वीं सदी में नागपत नाग ने इस क्षेत्र को जीता था तथा 12वीं सदी में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने इस क्षेत्र को जीता था। बहुत बार आए हैं प्रश्न ये, ठीक है। प्रथम और द्वितीय सदी में कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेत और सुमाणी से मिले हैं। मोरध्वज स्तूप 3री सदी का मुद्रा लेख मिला है। स्तूप से क्या मिला है, 3री सदी का मुद्रा लेख मोरध्वज से मिला है। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्री लेख पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ आदि स्थानों से मिले हैं, ठीक है। तो प्राचीन कालीन लेखों में पलिका क्या होता था, छोटे ग्राम। महत्तर क्या होता था, ग्राम शासक होता था। भृत्य क्या होता था, सेवक। प्रतिहार क्या होता था, द्वार रक्षक। गुप्त क्या होता था, रक्षक। कोटपाल क्या होता था, गण रक्षक। बलाध्यक्ष क्या होता था, सेनाध्यक्ष। महादंड नायक क्या होता था, प्रमुख सेनापति। अक्षपटलिक लेखा प्रभारी। कुलचारिक तहसीलदार, ठीक है। ये भी प्रश्न बना है कि ये क्या क्या होते थे। तो कल हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। उत्तराखंड का पहला राजवंश जैसे आप जानते हैं कुड़िंद, उसके बाद कत्यूरी, चंद, कुमाऊं के जितने भी राजा हुए इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ये किताब परीक्षा वाणी, मुझे लगता है कि आपने यदि नहीं खरीदे जरूर खरीदें, शायद यहाँ से प्रश्न बने। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।